अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सफीर खान। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने दौरान इजलास न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के दौरों की मनसूखी पर वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को अलग अलग हिदायत दी। वफाकी काबीना के इजलास में उन्होंने मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने और वोटिंग मशीन पर काम को तेज करने की हिदायत भी की। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि हमें मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है। मईशत अगर चलेगी तो लोगों को मुलाजमत और खुराक मिलेगी। हमें मईशत के चैलेंज से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि हुनर की तालीम हमारे लिए सबसे अवलीन तरजीह है। नई चीजों में हामिया होती है, बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान का कहना था 40 साल से अफगानिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया। तुर्की अफगानिस्तान और कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को आलमी इमदाद और यकजहती की जरूरत है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 65वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान को 3 अवार्ड से नवाजा गया। इन अवार्ड में कपास के तहकीकी साइंसदानों को और खसूसन डॉक्टर काशिफ रियाज खान को नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और बैनुल अक़वामी अदारा बराए जोहरी तवानाई की जानिब से यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के मुताबिक ईरान आलमी ताकतों के साथ जोहरी मुज़ाकरात की बहाली चाहता है ताकि अमरीकी पाबंदियों को हटाया जा सके। इससे पहले भी 2018 में इब्राहिम रईसी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद की गई अमरीकी पाबंदियों को कोरोना वायरस की वबा के दौरान इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क के मुलविस होने के खदशे का इजहार कर दिया। वजीर खारजा के मुताबिक हो सकता है पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को ज़िक पहुंचाने के लिए कोई नाटक रचाया हो, लेकिन फिलहाल कोई मुसद्दका इत्तला सामने नहीं आई। 24 घंटों में इस्लामाबाद में 17 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, जबकि मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 94 हो गई। लाहौर पुलिस के मुताबिक 15 साला मुलजिम रजा मंगल की शाम 7:30 बजे 14 साला तलहा को वरगला कर जेर तामीर मकान में ले गया और वहां गले पर चूरी मारकर इसे कत्ल कर दिया। मुलजिम ने खुद ही मसाजिद में इसकी गुमशुदगी के ऐलानात भी करवाए और वरसा के साथ इसे ढूंढता भी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज से सुबह सिंध पर असरअंदाज हो सकती है। कराची में आज मतला बरालोद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि कुछ मकामात पर तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हेरपुर, जेकबाबाद, शिकारपुर और जामशोर में भी 23 से 25 सितंबर तक बारिश हो सकती है। सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $3 इजाफे से $1,758 फी औंस हो गई है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।